सुगस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस किया था स्टॉक का। लॉन्ग टर्म चार्ट कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक किस तरह से काम करता है। आपने देखा होगा अपवर्ड एजिस पैटर्न, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न एंड देन एक परपेंडिकुलर बना करके नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक जाता है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को परेशान बहुत ज्यादा करेगा, बट लॉन्ग टर्म जर्नी जब एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद अपवर्ड वेजिस पैटर्न की आती है वहां ये स्टॉक देता है। और इस पूरे टाइम फ्रेम में लगभग 6 7 7 8 8 महीने तक लग जाते हैं एक पेशेंट्स इन्वेस्टर को काम करने के अंदर। सही तरीके से देखना, समझेंगे बहुत सारी चीजें। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी कुछ अपडेट से। कल के इस सेशन में डिफेंस सेक्टर में बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है। कल के सेशन में डिफेंस सेक्टर में बड़ी गिरावट थी और आज एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर उठा है, जहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कल के दिन ज्वाइंट वेंचर की एक अपडेट थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट यहां पर जारी करा। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फ्रांस सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ में क्या करेगा, एक एग्रीमेंट साइन करेगा। एग्रीमेंट किस लिए? हैमर स्मार्ट प्रेसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन बनाने के लिए। हैमर वेपन, इन शॉर्ट हैमर वेपन को बनाने के लिए ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा, एक एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। बट इस अपडेट के बाद भी कल गिरावट देखने को मिली, क्योंकि देखो यार मार्केट स्टेबल नहीं है। आपको भले ही दिख रहा हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। कल के CDSL की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 2022, 23, 24 और 25 पिछले 4 सालों के अंदर मार्केट ने किया क्या है। मार्केट ऑल टाइम हाईज लगाता रहा है ऑलमोस्ट पिछले हर 4 साल के अंदर, और हर हाई पे मार्केट में पोर्टफोलियोज डिग्रेड हुए हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आप मार्केट में सही तरीके से काम करते हो, आपको एक एक साल अच्छे से याद रहता है कि मार्केट कैसा चला था और आपका पोर्टफोलियो कैसा चला था, तो आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ रहे होगे। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज जाकर के इसको इवैल्यूएट करना कि पिछले 4 साल से मार्केट ने किया क्या है। हर ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद में पोर्टफोलियोज डिग्रेड हुए हैं। कल CDSL के वीडियो में ये अपडेट ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसके साथ में 50-50 ज्वाइंट वेंचर यहां पर बनेगा। एग्रीमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करेगा एक ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 50-50 शेयर होल्डिंग। मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैमर डिफेंस के साथ में जो है ये आपको देखने को मिलेगा पूरा ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। एक बार इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो यहां पर। नवरत्न डिफेंस PSU फ्रांसिस सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस SED sign a joint venture cooperation agreement JVCA to manufacture hammer की फुल फॉर्म highly agile modular munition extended range, ये है इसकी हैमर की फुल फॉर्म। अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपसे UPSC में पूछेगा ही पूछेगा, जरूर पूछेगा। UPSC SSC में ही पूछ सकता है, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट 500 रुपए का है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। रिसेंटली कंपनी का आंध्र प्रदेश के सेगमेंट में 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अचीव किया और कंपनी के टारगेट यहां पर 500 रुपए करेगा। हाई एंड प्रोग्राम्स पर कंपनी काम कर रही है, QRSAM प्रोजेक्ट, कुशा और NGC, और साथ में कंपनी का ग्रोथ है फाइनेंशियल 27 से 28 तक का 40 गुना एवरेज EPS निकालने का। और जितना EPS बढ़ता है, आपको पता है EPS जितना बढ़ता है उतना लो आपका PE जाता है, यानी कि लो PE और हाई EPS यानी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हाई जाएगा। और जितना हाई रेवेन्यू ग्रोथ, जितना हाई EPS, जितना लो PE, मतलब शेयर पर उतना बड़ा ब्रेकआउट। ये 3 पॉइंट मार्केट में बहुत जरूरी है समझने के लिए। EPS, PE, रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, अगर आप इन 3 चीजों को सही से इवैल्यूएट करते हो, आप बहुत कम चांसेस लोगे फिर आप किसी स्टॉक में टॉप पर फंसने की। टॉप पर फंस नहीं पाओगे अगर आप इन 3 पॉइंट्स को सही तरीके से इवैल्यूएट करके अपने डिसीजन लेते हो तो। म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर के महीने में क्या किया है? 168 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है, 105 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है। ओवरऑल चेंज जो आया है स्टॉक्स का कितना है? 34,83,662। एक बार कुछ नाम भी यहां पर देख लेते हैं लिस्ट के अंदर। पहला नाम हमारे पास में आता है टाटा आर्बिट्रेज फंड,
इन्होंने 113% क्वांटिटी ऐड करी है अक्टूबर के महीने में। उसके बाद आता है पराग पारिक फ्लेक्सी, 274% क्वांटिटी ऐड करी है इन्होंने। और दो नए नाम आए हैं, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी एंड यूटीआई मल्टी एसेट, इन्होंने नई एंट्रीज करी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो ये म्यूचुअल फंड्स का डाटा, अगर आप चाहो तो इसको और नीचे जाकर के रीड कर सकते हो अगर आपका मन हो तो, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल फंड्स अक्टूबर के महीने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है, 52.5 का आपका एमएफआई एंड 41 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और चार्ट आपको क्या दिखाता है यहां पर स्टॉक का? चार्ट आपको दिखाता है एक लॉन्ग टर्म वेजेस पैटर्न। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक वेजेस पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक का लगभग 5 महीने तक चलता है। उसके बाद एक बड़े ब्रेकआउट देने के लिए अपवर्ड वेजेस पैटर्न। अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका तब क्रिएट होता है जब पुराने रेस्ट्रिक्शंस को स्टॉक ब्रेक करना शुरू कर दे। क्योंकि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में क्या कंडीशन होती है? डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे आपके रिस्ट्रिक्शन टूटते हैं और बेसिस टूटते हैं, यानी कि नए रिस्ट्रिक्शन डाउन ट्रेंड में और बेसिस नए डाउन ट्रेंड में। और अपवर्ड एजेस पैटर्न के अंदर आपके नए बेसिस अप ट्रेंड में और नए रिस्ट्रिक्शन अप ट्रेंड में। सिमिलर चीज आपको यहां पर भी अभी देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट यहां देखोगे, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न बनाने के बाद अपवर्ड एजेस पैटर्न यहां पर भी बना, यहां पर भी एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न बनाने के बाद अपवर्ड एजेस पैटर्न बना। उसके बाद में स्टॉक ने एक परपेंडिकुलर देकर के ब्रेकआउट दिया। तो सिमिलर कंडीशन यहां पर भी थी और अभी भी है। यहां पर हमारी पोजीशन क्या है कि हमारा क्रूशियल बेस बनता है अराउंड 365 के पास में और हमारा क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन बनता है अराउंड 438 के पास में। वंस 438 ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं अबव 500। और अगर आप यहां पर वापस से एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न बनाते हो तो वहां आपका 465 रुपए का इंपॉर्टेंट बेस है। तो ये पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली इस तरह का पैटर्न जब भी आपको किसी स्टॉक में दिखता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देता ही देता है, लॉन्ग टर्म के अंदर। अब लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि 6 महीना या 1 साल के अंदर, नहीं, 6 महीने के अंदर, बल्कि कंसोलिडेशन रहता है इस तरह के पैटर्न्स में। तो जब ये पैटर्न टूटते हैं तब आपको ब्रेकआउट मिलता है। तो आपको ये देखना है कि वो पैटर्न्स कब टूटेंगे। अभी की कंडीशन ये है ऑन चार्ट। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। प्लीज समझदार इन्वेस्टर बनो, अच्छे डिसीजंस लो। मार्केट में जरूरी नहीं है कि हर दिन पैसा बने। कई बार मार्केट 2-2 साल तक आपके पोर्टफोलियोज को उठाता नहीं है, चाहे आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल तक आपका एक पर्टिकुलर लेवल ही नहीं आ पाता है। तो मार्केट में सही टाइम देख करके सही जगह पर एंट्री करनी चाहिए। हर दिन मार्केट में रिटर्न्स नहीं बनते और ना ही हर साल रिटर्न बनते हैं। समझदार इन्वेस्टर बनो, अपने डिसीजंस को सही तरीके से इवैल्यूएट करना सीखो। बाहर से की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।